गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो मैं आपने साखी सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही प्यारी साखी है। तो संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। एक महिला थी जो डेरे ब्यास बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए आई हुई थी। वह महिला बहुत ही धनी परिवार से संबंध रखती थी। बड़े ही संपन्न परिवार की महिला थी। डेरे में उसने बाबा जी का सत्संग सुना। उसके बाद जब वो लंगर खाने के लिए गई तो उसने बैठकर लंगर खाया, लेकिन लंगर खाने के समय वह नखरे करने लगी कि आज सब्जी में नमक कम है, सब्जी ऐसे नहीं बनानी चाहिए थी, रोटी थोड़ी नमक ज़्यादा है, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। कि उसको लंगर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन प्यारी साध संगत जियो, कहते हैं ना कि लंगर का प्रसाद चाहे जैसा भी हो, उसमें भगवान अपना आशीर्वाद डाल देते हैं और उसमें ही स्वाद आ जाता है। लेकिन उसे महिला की बुद्धि शायद थोड़ी भ्रष्ट हो गई थी, जो कि प्रसाद में कमियां निकालने लगी। बस एक ही बात सोचती जा रही थी कि आज लंगर का खाना स्वाद ही नहीं बना था। थोड़ा सा लंगर उसने खाया, लेकिन एक रोटी बच गई थी, उसने खाई नहीं जा रही थी। और आप सब जानते ही हो, डेरे में लंगर खाते हुए जूठा छोड़ना सख्त मना है। यानी कि हम वहां लंगर को जूठा नहीं छोड़ सकते, हमें पूरा भोजन समाप्त करना पड़ता है। उसे यह बात मालूम थी। उ- उसने इसी डर से उसे रोटी को मोड़कर अपने पास छुपा लिया, ताकि कोई सेवादार उसे टोक ना की कर सके। रोटी को मोड़कर उसने अपने पर्स में छुपा लिया के बाद जब वो अपने घर वापस आ जा रही थी, तो घर पहुंचने से पहले ही उसने रास्ते में क्या किया, इसने इधर उधर देखा कि अब कोई उसे रोकने वाला नहीं है। तो उसने कूड़ेदान के एक डिब्बे में लंगर की बची हुई रोटी को फेंक दिया। उसने सोचा कि अब इस सूखी रोटी को कौन खाएगा। उसने समय तो सूखी रोटी को फेंक दिया। समय बीतता गया, लेकिन कुछ समय बाद उसने महिला के पति का जो काम काज था बहुत अच्छा चल रहा था, उसके कमी आने लगी। उसने नुकसान होने लगा, परेशानियों का माहौल उनके घर पर रहने लगा। और जब परेशानी आई तो ना ही कुछ खाया जाता था और ना ही कुछ पिया जाता था। सारे परिवार में परेशानी फैली हुई थी। किसी का भी कुछ भी खाने का मन नहीं था। ऐसी परेशानियों में हालातों में वो फिर से डेरे वापस आई और बाबा जी के साथ सवाल जवाब में अपनी परेशानियों को बाबा जी के सामने बताती है कि बाबा जी, आपकी कृपा से हमारे घर में सब कुछ अच्छा था, बहुत खुशहाली थी, बहुत अच्छा काम चल रहा था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमारे कामकाज को नजर लग गई, हमारा कामकाज बैंड गया, यानी खराब हो गया। अब तो कोई खाना भी अच्छी तरह से नहीं खाता है। बाबा जी ने थोड़ा सा मुस्कुराने लगे और उससे कहने लगे कि बेटा, किसी ने तुम्हारे घर को नजर नहीं लगे, किसी का दोष नहीं है। जो दोष है, जो कसूर है तुम्हारा है, तुम 1 महीने पहले डेरे में आई थी, तब तुमने लंगर की प्रसाद के साथ क्या किया था। जब उसने बाबा जी की बात सुनी तो सर वह अनंत उसकी नजरों के सामने एक आ गया कि कैसे उसने लंगर की रोटी बचाकर कूड़ेदान में फेंक दिया था, कितना घर पास किया था उसने। सारी दुनिया इस वजह से मेहनत करती थी कि उसे 2 समय की रोटी नसीब हो सके। लेकिन अगर तुम रोटी की इज्जत नहीं करोगी तो क्या फायदा हमारे काम करने का, इतनी मेहनत करने का। मालिक की कृपा होती है तो खाने के लिए रोटी नसीब होती है, इसलिए खाने की रोटी को भगवान के
समान माना जाता है, लेकिन यदि कोई खाने की इज्जत नहीं करेगा तो पाप उससे बड़ा पापी कौन होगा। तुमने वही गलती की थी, इसलिए तुम्हें यह दिन देखने पड़ रहे हैं। जो माफी मांगनी है वह भगवान से मांगो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से ऐसी कभी कोई गलती मत करना। उसे महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर बाबा जी से माफी मांगी। बाबा जी, आज के बाद मैं खाने के बर्बादी नहीं करूंगी। प्यारी साथ संगत जी, हमें उसे परमात्मा का हर चीज के लिए शुक्र करना चाहिए। हमें खाने को, रोटी के लिए, पहनने के लिए, कपड़ा देने के लिए, हमारे सर पर जो छत है उसके लिए, पालन पल पल हमें उसे मालिक को शुक्राना करना अदा करना चाहिए। उसे परमात्मा ने, उसे मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें उसके द्वारा दी गई हर चीज का सम्मान करना चाहिए। प्यारी साथ संगत जी, लंगर के खाने को भगवान के समान पूजा जाता है। केवल लंगर में ही नहीं बल्कि अपने घर में भी। यहाँ कहानी भी, यहाँ भी अब आप चाहते हैं कि खाने की बर्बादी बिल्कुल ना करे, तो किसी जरूरतमंद को दे दे, किसी जानवर को खिला दे, किसी का पेट भर जाए। लेकिन यदि आप इसे बर्बाद करोगे तो आगे आने वाली परेशानी की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी ही होगी। तो प्यारी साथ संगत जी, आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह प्यारी सी छोटी सी साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को थोड़ा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज नई नई रूहानी साखी आप सभी को शेयर की जाए। राधा स्वामी जी।